हेलो एवरीवन। तो आज हम पहले बात करेंगे जो न्यू रिक्रूटमेंट की उमर अब्दुल्ला सर ने बोला है जेएनके में। उसके बाद मैं बात करूँगी मेरे नेट के रिज़ल्ट की क्या हुआ है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो मैं डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, और सोर्सेज़ की बात करेंगे क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए थे सोर्सेज़ के बारे में भी, तो उसकी बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे जो अलग फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी AHTO वगैरह के, तो उनका सिलेबस क्या रहेगा उनकी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यू रिक्रूटमेंट है। तो जो न्यू रिक्रूटमेंट है ना, तो वो ना इस साल के एंडिंग तक आएगी ही आएगी, आ जाएगी। ठीक है, तो मैं सबको बोलूँगी कि जो जनरल आपका सिलेबस होता है ना, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, JNK, इंग्लिश, इसको ना करना शुरू कर दो जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और सभी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि रिक्रूटमेंट आएंगी ना, सिलेबस तुम्हारा आधे से ज़्यादा कंप्लीट हुआ ना, तो बहुत चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो प्लीज़ सभी पढ़ना शुरू कर दें, आ जाएगा इससे। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा टाइम पे, बट आप पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब ना फॉर्म लग जाते हैं ना, उसके बाद अगर तुम बोलोगे ना पढ़ना, फिर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरे नेट के रिज़ल्ट की। ठीक है, तो मेरा ना नेट नहीं हुआ है क्लियर। मेरे मार्क्स हैं 158। तो जो उसका गया है ना नेट का कट ऑफ, वो 166 गया है, तो मेरे 158 मार्क्स हैं। तो अब मेरा एक्चुअली हुआ क्या था कि अभी पेपर हुआ था मेरा 7 को। ठीक है, मेरा 7 जैन को पेपर हुआ था, और उसके साथ मैं तैयारी करी थी जूनियर असिस्टेंट की। तो देखो, मैंने हमेशा यही बोला हुआ है, मैंने पहले भी ये बोला था कि दोनों की तैयारी करोगे ना, फिर अच्छे से नहीं होती है। ठीक है, तो मेरा ये नहीं हुआ। मेरे को कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है कि मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ना तैयारी करी, जितनी तैयारी करी थी ना उस हिसाब से मेरे मार्क्स अच्छे आए हुए हैं। मेरा एक बार पहले मैंने दिया था तब तो सिर्फ 2 नंबर से रहा था, लेकिन इस बार ये हो गया कि मैंने पहले और तैयारी करी थी, फिर जब नेट आ गया नेट की करने लगी। वैसे मेरा सेट क्लियर है, तो सेट तो है ही है, मतलब मैं अगर AP के फॉर्म लगेंगी तो लगा ही सकती हूँ, बट मेरा नेट नहीं हुआ है। तो अब मैं ना जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना, मतलब मुझे कमेंट करना कि अब मैं जो जून में नेट होगा उसका फॉर्म फिल करूँ या ना करूँ, या फिर अभी सिर्फ एक ही पे फोकस रखूँ, मतलब अकाउंट असिस्टेंट पे फोकस ही रखूँ, बाकी इसको रहने दूँ, मतलब जो JKSSB पे फोकस रखूँ इसको रहने दूँ, और उसको दिसंबर में फिल करूँ। मुझे प्लीज़ इस बात पे कमेंट कर देना। तो मेरा जो नेट है वो नहीं हुआ है, मेरे 158 मार्क्स हैं, 166 कट ऑफ गया है, मतलब मार्क्स तो कम ही है ना, 8 नंबर कम रहे हैं मेरे। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है। तो अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जो मैंने कल किया था। तो कल मैंने जो किया था ना, कल मैंने प्रॉफिट लॉस ये सब किया था, और ये सब हो गया था, लेकिन एंड में क्या हुआ, शाम को ना कुछ गेस्ट आ गए थे, तो जो JNK हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा रहा था, मतलब कोई 1 घंटा ही मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई हिस्ट्री। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैं प्रॉफिट लॉस फिर से, फिर इंग्लिश, फिर कल्चर, क्योंकि मेरा ना ज्योग्राफी वाला पार्ट खत्म हो गया, तो आज मैं कल्चर करूँगी, JNK की हिस्ट्री करूँगी, मैथ्स रिवीजन और PYQ। अब देखो, जो लोग मुझे बोल रहे हैं ना कि आपका इतना कुछ रहता है, देखो ये रहता नहीं है, ये मैं दोबारा रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पूरा सिलेबस कर लिया हुआ है। मैंने और भी पेपर दिए हुए हैं, जैसे JKPSC, UPSC और JKSSB का मैंने पेपर दिया था लास्ट टाइम, VLW का। उसके बाद तो मैंने, हाँ, उसका भी दिया था, सुपरवाइज़र का 2 ही पेपर दिए थे मैंने, और कांस्टेबल का ये 2-3 पेपर दिए थे मैंने। तो मेरे तीनों में, मतलब 2 में तो नहीं हुआ, जैसे सुपरवाइज़र में मेरे मार्क्स थे 75 प्लस मार्क्स थे, और VLW में भी मेरे 78 प्लस, मतलब इतना ही था दोनों में, शायद इसमें इतने थे या इसमें इतने थे, मतलब आप इसे कर लो, इतने ही थे मेरे। और फिर जो उसका हुआ था कांस्टेबल में हुआ था, तो उसके मेरे 58 प्लस थे, मेरा आ गया था, बट मेरा वही गॉल ब्लैडर की सर्जरी थी, तो मैं उसके लिए नहीं जा पाई, मतलब रनिंग के लिए नहीं जा पाई। मेरे 5 अक्टूबर को रनिंग थी, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो ये नहीं किया मैंने। तो अब जो है ना, मैंने पहले एक बार पढ़ा हुआ है, तो अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने कल क्या करना है, कल का मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट लॉस करूँगी, इंग्लिश के PYQ, कल्चर और डेमोग्राफी करूँगी मैं कल, फिर JNK की हिस्ट्री, मैथ्स और PYQ सॉल्विंग। ठीक है, अब देखो, अब जो मुझे सोर्सेज का पूछ रहे हैं, देखो मैं आपको सीधे बताती हूँ मैं सोर्सेज क्या यूज़ कर रही हूँ। मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं उन्हीं की रिवीजन कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो मैंने वीडियो के लिखा हुआ है, वीडियो कौन सी है, तो मैं वीडियो सिर्फ एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, JNK GK में हिस्ट्री के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास तरुण गोयल की बुक है, और वैसे भी जैसे मैंने UPSC का किया हुआ है ना, तो मैं उसी को रिवाइज़ कर देती हूँ जो मेरे अपने नोट्स है। ज्योग्राफी का भी मैं यही करती हूँ। फिर उसके बाद हमारा है JNK के लिए, हिस्ट्री के लिए, JNK की हिस्ट्री के लिए, सब JNK के लिए ना मैं स्टडी नॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ, चैनल स्टडी नॉर्म्स चैनल है एक, उसका JNK के बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ उन्होंने, वहाँ से कर रही हूँ। और साथ में मैं JNK का कर रही हूँ, एक बुक है आईने कश्मीर, उससे। ठीक है, कल्चर मैंने पुराना पढ़ा हुआ है वहाँ से, और परमार सर का कल्चर कर रही हूँ। साथ में मैंने ना एक बार पहले किया था परचम क्लासेस का कल्चर, तो मैंने, मतलब वो मैंने नोट्स बनाए हुए, और डेमोग्राफी के भी मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए हुए, मैं यहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, और अब जो बात है AHTO के सिलेबस की, वो ना कल मैं इस पे वीडियो बना दूँगी। कल जो वीडियो आएगी ना, वो आएगी अकाउंट्स पे,
कि अकाउंट्स के जो कहाँ से करना है, ASTO का सिलेबस क्या होगा, और जो मैथ्स का पूछ रहे हैं। अब मैं आपको मैथ्स का बताती हूँ। देखो, मैथ्स का एक ही चीज़ है, वो है रिवीजन करो और पढ़ो। पढ़ो कहाँ से? मैं आदित्य रंजन सर से पढ़ा है मैंने। आपको जो टीचर अच्छा लगता है ना, आप वहाँ से पढ़ें, जिसकी आपको समझ आती है। बट मुझे आदित्य रंजन सर की समझ आती है, तो मैंने मैथ्स वहाँ से किया है। और मैथ्स का एक ही चीज़ है, रिवीजन और आदित्य रंजन सर और PYQs। PYQ चाहे आप SSC के करो, चाहे आप JK SSB के करो, कहीं से भी करो, यही मैथ्स की स्ट्रैटेजी होती है, और मैथ्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। और रीजनिंग का मैं क्या करी हूँ, रीजनिंग में ना सिर्फ PYQ सॉल्व करी हूँ, क्योंकि मैंने रीजनिंग पहले से करी होती है। मैंने रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से आती है मुझे, तो रीजनिंग के मैं बस PYQ करी हूँ और कुछ नहीं करी हूँ रीजनिंग का। तो आप रीजनिंग का, जो लोग मुझे पूछ रहे हैं ना कि आप रीजनिंग कैसे करो, मैं PYQ करूँ। हाँ, अगर आपने किसी ने नहीं किया है ना, तो एक यूट्यूब चैनल है, संदीप सर, वहाँ पर पढ़ाते हैं रीजनिंग, आप वहाँ से कर सकते हो रीजनिंग का, संदीप सर से, उन्होंने अच्छा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि मुझे सब ने पूछा था कि मतलब इतनी जल्दी सिलेबस नहीं होता। हाँ, नहीं होता है, लेकिन देखो, अब जिसने अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ना है, उसके लिए टाइम है, वो पढ़ सकता है, ठीक है। और एक किसने बोला था 12 घंटे पढ़ाई है, देखो पढ़े जाता है, ठीक है। जब आपको पता है ना कि अभी आपने सिलेक्शन लेनी है, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, और सिलेबस हो जाता है, ठीक है। मैं सबको ये बोलूँगी, देखो एक टाइम है, 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, दिन रात लगा लो, सिलेक्शन हो जाएगी, सच्ची में हो जाएगी। मेरा देखो, अगर मैं JK SSB में, मैं खुद बोलती हूँ कि मैं JK SSB पे टाइम लगाया होता ना, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाती मेरी। मैंने UPSC और JKS के पीछे बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। और किसने बोला था कि आपने UPSC के मतलब क्लियर किया, आयरन ही देखो कि अब आप JK SSB का कर रहे हो। देखो, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं होती ना, चाहे तुम UPSC का इंटरव्यू में रहे हो, चाहे तुम KS के इंटरव्यू में रहे हो, तुम ज़ीरो ही होते हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयड हो ना तुम। तो ना, बेशक मैंने ये सब किया, मेरे को भी पहले ये था कि मैं UPSC करूँगी या मैं वो करूँगी, मैं क्यों JK SSB के फॉर्म फिल करूँ। लेकिन अभी ना, इस टाइम पे जो मेरे कज़न्स हैं ना, जिन्होंने UPSC और KS कभी नहीं दिया, उनकी जॉब लगी है। कोई JEE लग गया है, कोई अकाउंट असिस्टेंट लग गया है, किसी ने VLW कर लिया है, ठीक है। मतलब सबकी जॉब लगी है। एक मैं ही हूँ, अब मेरा भाई भी था, बट अब मेरे भाई की भी 2-3 जॉब लग गई। अब उसका तो JEE भी हो गया, वो मेरे से 1 साल मतलब 1.5 साल छोटा है, तो उसके भी हो गया। मैंने इसके पीछे ना बहुत टाइम वेस्ट किया। अगर मैं इसके पीछे टाइम नहीं, अभी मैं भी अर्निंग होती, ठीक है। तो ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। और ना, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम UPSC के इंटरव्यू में रहे हो या फिर तुमने कुछ नहीं किया है, तुम एक अभी ज़ीरो ही हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब मुझे पता है कि बेशक मैंने मैंने हर बार प्रीलिम्स निकाला है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही है। तो इसलिए मैं सबको बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है ना, तो पहले एक जॉब ले लो, फिर उसके बाद अगर तुम्हें लगे, तुम छोड़ के तैयारी करो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारे पास जब एक जॉब होती है ना, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब मेरे पास ना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है। जब मैं कोई पेपर देने जाती हूँ ना, मैं ये बोलती हूँ भगवान जी को कि भगवान जी क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। मतलब मैं ना, अभी ये हो गया कि डू एंड डाई वाली कंडीशंस जो होती है ना, वो उसमें हो चुका है। तो इसलिए मुझे जॉब बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अभी UPSC और JKS छोड़ ही दिया है। अब मैं एक जॉब लूँगी, स्टेबल जॉब लूँगी, और उसके बाद मैंने ये सोचा है कि मैं नेट JRF करूँगी, ठीक है। नेट JRF करके उसके बाद या तो मैं मतलब जॉब ले लूँगी, या तो मैं PhD के लिए जाऊँगी, जो मतलब कुछ टाइम के बाद। और या अगर मैं PhD के लिए नहीं गई, AP के फॉर्म के लिए AP के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाऊँगी। बट मैं अभी UPSC और JKS दोबारा नहीं दूँगी। तो मतलब मैंने ये सोच लिया हुआ है, मैं इसको दोबारा नहीं दूँगी। अब मेरा मन भर गया है UPSC और JKS से। मतलब यार, तुम ज़ीरो रहते हो, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम करोगे क्या, ठीक है। क्या करोगे ये बोल के कि मेरे हर बार प्रीलिम्स हुआ है, हर बार मेंस हुआ है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए सभी को मैं ये बोलूँगी, अच्छे से पढ़ो, हो जाता है। तो अगर किसी को कोई कमेंट में कोई क्वेरी होगी, कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे तो मैं वीडियो बना दूँगी। बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।